करेंगे वाराणसी का, जहां पर हमारे साथ हमारी सहयोगी सपना इस वक्त जुड़ी हुई है। सपना, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया दिव्या। काशी, वो काशी जहां आरती और अजान एक साथ सुनी जाती है, वो काशी जब आप बात करते हैं सौहार्द की तो जिक्र काशी का होता है, वो काशी जहां बिस्मिल्लाह खा बैठकर पूजा किया करते थे, बिना ये देखे कि पीछे खान लगा है या कोई और। लेकिन आज उसी काशी में एक सवाल हर किसी के मन में है, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर। और हम 80 घाट से ये खास बुलेटिन आपके लिए लेकर आए हैं। दिन भर हमने कवरेज आपको दिखाई, सुबह से लेकर और अब तक हम आपको ज्ञानवापी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम अधिवक्ता क्या कह रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील जब बाहर निकल कर आए तो 3 तहखाने खुले, आखिर देखा क्या और क्या नहीं। आज हमारे साथ में हमारे ये पैनल मौजूद है। यूपी मांगे उत्तर में हम यही उत्तर मांग रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर। हम उत्तर नहीं दे सकते, जनता उत्तर नहीं दे सकती, ये उत्तर न्यायालय से ही मिलेगा। लेकिन चर्चा जब हो रही है तो हम भी बात कर रहे हैं, क्योंकि चौथे स्तंभ का ये क्षेत्र होता है कि वो सवाल करे। हम सवाल कर रहे हैं और बातचीत इस पर कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी भी मौजूद है जो दिन भर ग्राउंड जीरो पर रहे, साथ ही साथ में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। सहयोगियों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद रहे और ग्राउंड जीरो की बदौलत ही हम नंबर 1 आपके कारण बने हुए हैं। तो ग्राउंड जीरो से शुरुआत करते हैं, पवन से शुरू करते हैं। पवन, आज दिन भर हमने चर्चा देखी और काशी अब कोई आ रहा है तो काशी विश्वनाथ के जब दर्शन करता है तो उधर भी पलट के देख लेता है जब वो मस्जिद दिखती है। क्या है, मस्जिद है या मंदिर है? लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा कुछ और ही है कि कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा है कि 24 की यहाँ से रास्ते तैयार हो रहे हैं। देखिए सपना, कोर्ट फैसला करने जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है और सर्वेक्षण का काम चल रहा है। 40% हो गया है, 60% होना है, वो कल माना जा रहा है कि हो जाएगा। लेकिन राजनीति केवल ओवैसी से लेकर के आप नहीं देख सकती। 2006 में मुलायम सिंह यादव ने, लालजी राय यहाँ पे उस समय डीएम का प्रभार था उनके पास, गोकर्ण डीएम थे, 3 महीने की छुट्टी पे गए थे। वो यहाँ पे सीडीओ थे, उनके पास चार्ज था। यहाँ पे लाउडस्पीकर एक बार तेज बजाई गई थी, उसको उतरवाया गया था और मुस्लिम पक्ष ने उस दिन नमाज अदा नहीं की थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने लालजी राय को सस्पेंड कर दिया गया। यही ज्ञानवापी मंदिर, जिस मंदिर मस्जिद की बात चल रही है। लेकिन कोर्ट में पेंडिंग मामला है, तमाम सारी बातें आ रही हैं। जो अंदर तक गए हैं उन लोगों की बात करें, ऑफ द कैमरा बहुत बातें हो रही हैं कि उसमें क्या क्या है। लड़ियां हैं, फूल, कमल का फूल दिखाई दे रहा है, खंडित मूर्तियां हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं अपनी सत्ता अपना ढोल बजाइए जैसे आपको बजाना है। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो वो एसडीएम जो है कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, उसके बाद में काम किया गया। लौटूंगी मैं, जयपाल का भी रुख करूंगी। हमारे साथ में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। सर, कांग्रेस आज चिदम्बरम ने बड़ा 1991 का जिक्र किया और सलमान खुर्शीद की किताब का आज बड़ा जिक्र हुआ जब हमने स्पेशल शो किया, तो विरोधाभास तो वहीं दिख जाता है। सर, कोई विरोधाभास नहीं है। आपने ही कहा कि यहाँ अजान और आरती साथ। बात ये नहीं है कि मंदिर या मस्जिद, बात ये है कि भारत में संविधान है, कानून है, न्यायालय है और एक भारत में एक परंपरा चली थी सौहार्द की। एक भारतीय एकता परिषद जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वो इस बात का ख्याल रखते थे कि जनता में सद्भाव रहे, विवाद को कम किया जाए और देश तरक्की की तरफ जाए। लेकिन मैं पूछता हूं कि पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी मीटिंग की क्या? क्योंकि यहाँ स्थिति ये है कि जब 91 का वो कानून बना कि जो 47 से पहले के जो धर्म स्थल हैं, पूजा स्थल, उपासना स्थल हैं, उनकी स्थितियों में परिवर्तन नहीं होगा। आपको वो चीज कानून के दायरे में दिखती है, लेकिन जब कोई अपना कह रहा है कि ये काम कानून के दायरे में रखकर हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तमाम चीजें, फिर आपको लगता है कि सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सर, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो भी कानून के दायरे में, ये भी कानून के दायरे, तो हो जाने दीजिए सर्वे, क्या दिक्कत है सर? और सब बीजेपी कर रही है, कहाँ ओवैसी है, कहाँ पी चिदम्बरम है, कहाँ सलमान खुर्शीद है? आप एक बात समझिए, हम हिंदू मुस्लिम से पहले मानव हैं और इस सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म मानवता है। और राजनीतिक दलों को छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर संविधान संसद ने एक कानून बनाया है तो उस कानून को तार तार करेंगे। प्रधानमंत्री जी आए, कहें कि हम क्या करना चाहते हैं, उस कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में निर्णय देते हुए, सुनिए,
नहीं नहीं, ये सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। 1991 एक्ट का जिक्र ये कर रहे हैं आप, हमारे सहयोगी भी सवाल कर सकते हैं, आप लोगों के पास भी माइक है। ये 1991 का एक्ट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बार बार हिंदू पक्षी वकील को भी आज आपने सुना, उन्होंने ये कहा मंदिर है या मस्जिद, अभी तो इसी पर सवाल है। हम कह रहे हैं मंदिर है, वो कह रहे हैं मस्जिद है। बिल्कुल, देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि सर्वे हो जाएंगे ना, दिक्कत क्या है? आप बयान दे रहे हैं कि किसने दिक्कत की? दिक्कत तो है ना। आप पहले अयोध्या, आप चुनावों से पहले जो है अयोध्या मसले में बोलने से बचते थे। आपके पैनलिस्ट जो है, आप लोग खुद जो है डिबेट पे नहीं जाते थे। अब जब मामला आ जाता है फिर अयोध्या में दर्शन करने चले जाते हैं लोग, कांग्रेस के तमाम नेता, प्रियंका जी मंदिर चली जाती हैं। तो ऐसे में अब दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं सर्वे होने दे रहे? अब जवाब देखिए, कोई सर्वे का विरोध करने के लिए नहीं गया। ये जो पहले का वितंडावाद फैलाया गया, कुछ दिन पहले जो बात हो रही थी, उसमें जो सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के लोग हमको कोई आदेश दें जिससे हम अंदर प्रवेश करने दें। फोर्स और सिक्योरिटी के जवानों ने रोका और कोर्ट ने तो ये कह दिया कि देखिए बात समझिए, कोर्ट की जो लैंग्वेज थी, कोर्ट के आदेश, अगर जज कोर्ट रूम में ये कह देते हैं कि साधारणवाद को असाधारणवाद कर दिया जा रहा है और इससे डर का माहौल है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि क्या वाकई में जो ये मामला जो है, ये कोर्ट में जज ने कहा, वाराणसी कोर्ट में हम लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, कोर्ट में बाकायदा जज साहब ने ये कहा कि साधारण सा वाद है, इसमें एक नॉर्मल सी है, लेकिन राजनीतिक इतनी ज्यादा जो है बयानबाजी हो गई, एक ऐसा माहौल व्याप्त हो गया कि पता नहीं क्या हो गया। काशी की जनता से हम बात कर रहे थे तो वो कहते कुछ नहीं हुआ। अब जवाब सुन लीजिए पहले। ऐसा है कि कोई नहीं उसका विरोध कर रहा है, जैसे आज सर्वे हुआ है, कल भी हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो 91 का कानून था वो वैलिड नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि जो 91 का कानून है वो पूरे देश पे लागू होता है। ठीक है, सुनिए। उसके बाद आपने एक बात कहा कि नहीं, अयोध्या से पहले आप बोलने से बच रहे थे और दर्शन करें। तो आप सोहन लालवाई जो पेटिशनर, देखिए दर्शन करने के लिए हमको किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कुछ कह रही है जी, बिल्कुल। क्योंकि राजनीतिक अकेले हमारे साथ अभी यही जुड़ पाए हैं, तो इनसे हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल